अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक जावेद और आप देख रहे हैं फ़ारूक फैंसी बर्ड क्लब। हमारी आज की वीडियो इस मुतल्लिक है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दाने का रेट जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन 100 से 110 रुपये चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में रेट किलो का। तो अगर आपने एक बड़े साइज़ की कॉलोनी बनाई हुई है तो उसमें फिर दाना आपका खर्च होता है। तो ऐसी क्या तदाबीर इख्तियार की जाए कि हम दाने का खर्च कम कर सकें। तो आज की वीडियो इसी मुतल्लिक ही है कि हम कौन कौन सी दाने के साथ चीज़ें ऐसी चला सकें जिससे हमारे दाने का खर्च कम आ जाए। तो परिंदों को दाना जो हम देते हैं जिसमें कंगनी और चीना वगैरह होता है, ये तो हमने लाजमी देना है, और थोड़ा बहुत इसमें बाजरा मिक्स होता है, ये हमने ख़त्म नहीं करना, ये लाजमी देना है। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी चलाएँगे जिससे परिंदे वो चीज़ें खाएँ तो दाने का कम खाएँगे तो दाने का खर्च कम हो जाएगा। जहाँ हमारा मिसाल के तौर पर 1 किलो लग रहा है तो वहाँ 3 पाव या आधा किलो लगेगा, तो अपने आप खर्चा हो जाएगा कम। अब ये जैसा कि आज देख रहे हैं कि मैंने आज इनको ये बॉयल चावल दिए हुए हैं। ये बॉयल चावल भी, ये जो बाज़ार से चावल मिलते हैं वो नहीं, एक बारीक टोटा होता है बिल्कुल सस्ते वाला, दाने वाली दुकान से भी आपको मिल जाएगा बारीक टोटा, तकरीबन 60 रुपये किलो है। और आप ये देखेंगे इन 100 पेयर के लिए अगर मैं 1 किलो टोटा लेकर आता हूँ 60 रुपये का, तो ये 4 बार कम से कम 4 बार उबलता है, जिससे मेरी फिंच की भी कॉलोनी है और ये बजिस की भी कॉलोनी है, दोनों खा लेते हैं 4 बार में, और जो है ना ये ख़त्म नहीं होता। यानी कि तकरीबन ये समझ लें कि मुझे 10-15 रुपये का एक टाइम में ये पड़ता है। और ये इतना होते हैं चावल के, सब पूरी 100 पेयर की ये कॉलोनी है माशाल्लाह। ये सब कॉलोनी में हर परिंदे का पेट इससे भर जाता है। अब जिस दिन ये चावल दिया उस दिन ये फिर दाना बहुत कम खाते हैं। अब जो दाने की मैंने एक सेटिंग बनाई हुई है वो मेरा 3 दिन चलता है, जो मैं एक दिन डालता हूँ। तो जिस दिन मैं बीच में एक दिन ये डालता हूँ तो वो दाना 3 की बजाय 4 दिन भी चल जाता है। और ये चावल का फ़ायदा भी है, जल्द हज़म होता है और परिंदे को सेहत देता है, इससे तंदुरुस्ती में इजाफा होता है, और जो है ना परिंदे को पसंद भी बहुत होता है। तो आप ये चावल एक दिन लाजमी, एक दिन या 2 दिन कोशिश करें कि परिंदों को दें। इससे हमारे सॉफ्ट फूड की भी कमी पूरी होगी, सॉफ्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा, और जो है ना दाने का खर्च भी कम होगा। इसके अलावा जो है आप घर में जो भी सब्ज़ियां काटते हैं उसके पत्ते, जो सब्ज़ी एक्स्ट्रा होती है या जो हम ज़ाया करते हैं, वो आप अपने परिंदों को डाल सकते हैं। ये वो भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, सब्ज़ी भी खा लेते हैं। और इसके अलावा आपके अगर इलाके में या मोहल्ले में दरख्त हैं, जिस तरह के नीम का दरख्त हो गया, सफ़ेदे का दरख्त हो गया, आप उसके पत्ते या टहनियाँ तोड़ के भी इनकी केज में या कॉलोनी में ऐसे ही फेंक सकते हैं। ये वो भी खाते रहेंगे पत्ते, उससे इनका पेट भी भरेगा और जो है दाने का भी खर्च कम होगा। दूसरा इनके पेट की सफाई, नीम एंटीबायोटिक है, उससे जो है पेट की सफाई हो जाएगी। अगर आप सफ़ेदे के पत्ते डालेंगे तो उससे भी इनका नज़ला ज़ुकाम है वो ठीक होगा, बुखार ठीक होगा और इनको वो फ़ायदा देगा और हाज़मेदार है। तो आप सफ़ेदे के पत्ते, नीम के पत्ते वगैरह इन्हें डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों के अक्सर हमारे मोहल्ले में या इलाके में चौक पर कहीं रेहड़ियाँ वगैरह फ्रूट्स की लगी हुई होती हैं। उनके पास कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि थोड़े ख़राब होते हैं, वो कम रेट पे और बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो आप वो लेके उसको अच्छी तरह से काट के साफ़ हिस्सा जो है उसको अलग कर लें और ख़राब हिस्सा फेंक दें। जो साफ़ हिस्सा उसे धो के सेट करके जो है अपने परिंदों को डाल सकते हैं। वो भी हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है और परिंदे उसको बड़े शौक़ से खाते हैं। उससे परिंदों को कई विटामिन और कई कैल्शियम की कमी जो है पूरी हो जाती है। तो वो सस्ते में हम अपने परिंदों का ये काम कर सकते हैं, उन्हें फ्रूट भी ला के दे सकते हैं इस तरह से। और अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि गाजर के जूस वाले हैं, गाजर जो जूस निकाल के बेचते हैं, जब गाजर का सीज़न होता है तो वो जो जूस निकाल लेते हैं उसका जो फोक निकलता है वो भी आप ला के इन्हें थोड़ी सी खिला सकते हैं, ये वो भी खा लेते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम और ज़रूरी और सस्ती चीज़ है वो है रोटी। घर की अक्सर हम घर में जब खाना खाते हैं तो रोटियां बच जाती हैं, कुछ टुकड़े बच जाते हैं, डबल रोटी के स्लाइस के किनारे या डबल रोटी सूख के बच जाती है। आप वो सारी एक जगह पे इकट्ठी कर लें और अपने परिंदों के हिसाब से जो है ना उतनी क्वांटिटी लेके उसको भिगो दें। कम से कम 3 से 4 घंटे वो भीग जाए, जब आप देखेंगे वो बिल्कुल नरम हो गया है तो वो आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। लेकिन रोटी में एक एहतियात करेंगे, जब आप अपने परिंदों को भीगी हुई गीली रोटी खिलाएंगे तो उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जब वो पानी निचोड़ के बिल्कुल सिर्फ रोटी जो नरम नरम सी है वो इनको खिलाएं। पानी से जो है इनका पेट ख़राब भी हो सकता है, मोशन, लूज़ मोशन इनको लग सकते हैं। तो इसलिए इसको पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लें, उसके बाद जो रोटी है वो अपने परिंदों को खिलाएं। ये बहुत शौक़ से वो रोटी खाते हैं। और अगर आप उस रोटी के ऊपर आपके पास कोई कैल्शियम पाउडर या मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी वगैरह है तो वो भी आप इस पर डाल दें और अपने परिंदों को आप ये रोटी खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत शौक़ से खाएंगे और इनकी उससे सेहत भी बहुत ज़्यादा होगी।
अच्छी सेहत होगी, तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे ये। और आप ये देख लेंगे, अगर आप रोटी के टुकड़े भी बाज़ार से ख़रीदते हैं, अगर घर में रोटी नहीं है सूखी बचती, तो 40 रुपये के 1 किलो टुकड़ा आता है रोटी का। 40 से कहीं 45 होगा, कहीं 40 होगा, कहीं 50 होगा, वैसे 40 रुपये उसका रेट है। तो अगर आप 1 किलो टुकड़े लाएंगे तो वो कम से कम 2 से 3 दिन आपके चल जाएंगे। तो 100 पेड़ कॉलोनी के अगर थोड़े हैं तो फिर और थोड़ी चल जाएंगे, ज़्यादा दिन चल जाएंगे। 100 जोड़े अगर आपके पास बजरी के हैं तो वो कम से कम 2 दिन या 3 दिन वो चल जाएंगे। उन्हें भिगो के आप इन्हें खिलाएं। बस ये देखेंगे जिस रोटी के टुकड़े पे फंगस लगा हो या उर्ली वगैरह जिसे कहते हैं ग्रीन सी, वो काई जमी हुई हो, वो अपनी रोटी इनको नहीं भिगो के खिलाएंगे। इनको वही रोटी खिलाएंगे जो भले सूखी हुई हो लेकिन साफ़ सुथरी हो, और वो भिगो के आप इनको खिलाएं। इंशाल्लाह ताला उससे जो है इनका सेहत भी अच्छी होगी, तंदुरुस्ती भी होगी, और आपका फीड का ख़र्चा बहुत कम हो जाएगा। जितनी फीड आप 3 दिन के लिए डालते हैं, अगर आप रोटी हफ्ते में 1-2 दिन रोटी और 2 दिन 3 दिन चावल और इस तरह पत्ते शत्ते रोज़ कोई ना कोई चीज़ डालते रहेंगे, तो आपकी वो 3 दिन फीड जो आप डालते हैं 3 दिन के लिए, वो कम से कम 5 से 6 दिन चल जाएगी। यानी कि आपके आधो हाथ फीड का जो है इससे ख़र्चा कम हो जाएगा। और ये फीड का ख़र्चा कम करने का वो तरीका है जिससे ख़र्चा तो कम होगा लेकिन परिंदे की सेहत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उल्टा परिंदे की सेहत भी अच्छी होगी, इनकी विटामिन की, मिनरल्स की कमी भी पूरी होगी, कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी, और इनमें ताकत भी ज़्यादा होगी। इनमें साइज़ इनका अच्छा हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा, इनकी फ़्लाइट जो है, इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और इनकी फ़्लाइट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और परिंदे आपके सेहतमंद हो जाएंगे, और आपका फीड का जो ख़र्चा है ये भी आधो आध कम हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपना और अपने परिंदों का ख्याल करें और खुद भी खुश रहें और अपने परिंदों को भी खुश रखें। आप फारूक फैंसी बर्ड क्लब चैनल यूट्यूब चैनल देख रहे थे, तो आप वीडियो को लाइक करें।